ओम शांति। भारत की महिमा किससे है? भारत की महिमा किससे है? किस कारण से है? भगवान के कारण से है। क्योंकि देश अविनाशी देश है और भारत वो भाग्यवान देश है जो भगवान की मेहमान निवासी करता है। अन्य किसी देश में भगवान नहीं आते, भारत में ही आते हैं और भारत में आकर सारे विश्व का कल्याण करते हैं। भारत को विश्व का गुरु बनाते हैं। कल भी सुन रहे थे जयंती बेन से, आज की डेट में सब देशों में किसकी महिमा चल रही है? भारत की महिमा चल रही है। अब भारत की महिमा भगवान से, भगवान भी कार्य किसके द्वारा करता? बच्चों के द्वारा। जब साकार में उसकी श्रीमत का पालन करेंगे, उसके कहने को मानेंगे, तब तो भारत स्वर्ग बन सकेगा। भगवान कितना ही कहे, परंतु अगर करे ही नहीं कोई तो क्या होगा? हो सकती महिमा? तो दूसरे शब्दों में भारत की महिमा भगवान से है, भगवान के बच्चों से है, भगवान के कर्तव्य से है, भगवान की दी हुई श्रीमद् भगवद गीता से है। श्रीमद् भगवद गीता वह जिसमें श्रीमत दी हुई है, भगवान के गीत जिसके द्वारा श्रीमत प्राप्त होती है। ऐसा भारत जिसने कदापि किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, आक्रमण सहे, सब धर्मों ने राज्य भारत पर किया, भारत ने सब कुछ सहा। किस कारण? डॉक्टर अब्दुल कलाम जब माउंट आबू गए तो उन्हें यूथ से बात करना बहुत अच्छा लगता था, यंग माइंड्स। तो कहा आप अपने जो यूथ हैं उनको इकट्ठा करो, मैं उनसे बात करूंगा। तो उन्होंने क्या सवाल पूछा? क्या कारण है जो भारत पर सबने अटैक किया लेकिन भारत ने नहीं किया, सहन किया? क्या कारण है? यूथ ने भी जवाब अच्छा दिया कि भारत की स्पिरिचुअलिटी है, भारत की आध्यात्मिकता है जो भारत को सशक्त रखती है, शक्तिशाली बना के रखती है। भारत सदा दाता रहा है। तब बाबा कहते हैं अब कलयुगांत में जो भारत ने दिया सबको, सब लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस है,
स्वतंत्र, जबकि हम अपने बनाए हुए नियमों अनुसार चलते हैं। स्वतंत्र हुए, बेड़ियों से हथकड़ियों से छूटे, स्वच्छंद आकाश मिला। अब हमारा कर्तव्य है, गीत सुन रहे थे सवेरे, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की है, कितना कुछ सहन किया, कितना कुछ सहन किया, जेल, मार, क्या नहीं, अत्याचार, जबरदस्त अत्याचार। अगर कभी आपने सुनी हो कहानियां, इतनी मेहनत से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब कहते हैं इस देश को संभालना आपका काम है। स्वतंत्रता हमने किस आधार से ली? हमने युद्ध से नहीं ली, हमने लड़ाई से नहीं ली। स्वतंत्रता प्राप्त किस आधार से की? सत्य, प्रेम और अहिंसा। आंदोलन हुए वो भी अहिंसक, मूल्यों के आधार से की, धोखेधड़ी से नहीं। मूल्यों के आधार से स्वतंत्रता प्राप्त की। वो स्वतंत्रता कायम रहेगी मूल्यों के आधार से। तोड़ने से नहीं, परंतु उसको जिंदा रखने से, उन मूल्यों को जिंदा रखने से स्वतंत्रता कायम रहेगी। कहा गया है यदि स्वतंत्रता का मिसयूज करते हैं तो वो स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। कोई कहे मेरे को खुला आकाश मिल गया, मेरी मर्जी, चाहे मैं बिस्तर सड़क पे लगाऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी वाला जो स्वतंत्र दिमाग होता है, उसकी स्वतंत्रता फिर छिन जाती है, छिन जाती। इसलिए नदियां स्वच्छंद रूप से चलती हैं, बहती हैं, लेकिन नदियां किनारों के अंदर चलती हैं। जब मर्यादा तोड़ती हैं तो बाढ़ लाती हैं, विध्वंस करती हैं, विनाश करती हैं। इसी रीति स्वतंत्रता बाढ़ के अंदर चल करके कायम रह सकती है। अगर उस बाढ़ को तोड़ा तो स्वतंत्रता जाती है। बाबा ने हम बच्चों को आज की मुरली में सबको मालिक बनाया। किस चीज के मालिक हैं? किस चीज के मालिक हैं? किस चीज के मालिक हैं? स्वराज के। किस चीज के मालिक हैं? अपने इस शरीर के। आज हम सबको बाबा ने मालिक
मालिकपन के आसन पर बिठाया है। आप मालिक हो, कर्मेंद्रियां आपकी प्रजा हैं। आप मालिक ने ये देखना है कि क्या आप कायदे अनुसार अपने इस शरीर को चला रहे हो। कायदे अनुसार मालिक अगर अपनी सीट पर ना बैठे तो कोई सुनता नहीं। तो बाबा ने आज ये देह, इसके हम मालिक हैं। छोटी सी आत्मा, नन्ही सी बिंदु आत्मा, परंतु कितना सारा पार्ट उसके अंदर है। कैसे पार्ट बजा रही है। बाबा कहते इस खेल को देखो, अप्रिशिएट करो। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूं। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। अब पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस क्या है? सवेरे सवेरे सुन करके कितनों को लगा आज हमने श्रीमत का पालन नहीं किया। पहला सेंटेंस बोल रहा है। प्रश्न पूछा गया है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूं, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूं। गीत बजा है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। इसके दो रूप से लोग अर्थ निकाल लेते हैं। बाबा हम आपके बने हैं, अब हम अपने कदमों से विचलित नहीं होंगे। आपके हैं और आपके ही रहेंगे। और दूसरा है जो लापरवाह, वो क्या कहते हैं, अरे दुनिया बदल जाए, हम तो वैसे ही करेंगे। दोनों प्रकार। जैसे बाप मीठा है, ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम ते उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है।
गफलत नहीं करनी है। वरदान, निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे, सदा एक बल एक भरोसा। ये पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप से आती है। लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव न हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं, उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते, एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए, तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। बाप जैसा, बाप नहीं हो जाते, बाप जैसे हो जाते। दादी जी की विशेषता, शुभ भावना द्वारा संगठन को एक सूत्र में पिरोने की शक्ति। दादी जी ने शुभ भावना द्वारा पूरे संगठन को एक सूत्र में पिरोया, संगठन में चलने की विधि सिखाई। दादी जी कहती, संगठन में भाव स्वभाव तो होंगे ही, कई बार आपस में विचार भी नहीं मिलते, लेकिन लक्ष्य रखो, मुझे हर एक की अच्छाई देखना है। अच्छाई देखकर बात करो। अच्छाई देखेंगे तो बुराई आप पे ही खत्म हो जाएगी। सबके प्रति शुभ भावना रखो तो शुभ कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। कोई आपकी बात नहीं मानता है, आप उसे छोड़ दो, समय पर आप ही ठंडा हो जाएगा। होमवर्क, सदा ये स्वमान याद रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं एक चमकता हुआ शक्ति पुंज हूं। सर्वशक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त कर मास्टर सर्वशक्तिवान बन रही हूं। मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर दूर दूर तक फैल रही हैं। चारों तरफ का वातावरण शक्तिशाली बनता जा रहा है। अच्छा, आज का गीत क्या था? सवेरे सवेरे उठकर क्या चिंतन करना है? एक वक्त पर एक बोलो। हाँ बोलो, बोल रहे थे ना पारुल, बोलो। और क्या चिंतन करना है? इतने बड़े शरीर में छोटी सी आत्मा, और क्या चिंतन करना है? मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूं। शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? आत्माओं का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। अच्छी रीत धारणा कौन कर सकता है? जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की है।
कुछ भी न समझ आने पर क्या करना और क्यों? बाप से राय लेनी है, क्योंकि वही अविनाशी सर्जन है। अपने में क्या चेक करना है? हमने कितनों को रास्ता बताया, बाप को कितना याद किया, कमाई की या नुकसान किया, कोई अकर्तव्य तो नहीं किया। सबसे बड़ी बीमारी चिंता। विजय कब निश्चित है? एक बल एक भरोसा। गोप गोपियों के कौन से चरित्र गाए हुए हैं? हाँ, बाबा के साथ सर्व संबंधों का सुख लेना, लवलीन रहना, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना, मगन रहना, लवलीन रहना, उसके लव में लवलीन रहना। हर एक की विशेषता देखने से क्या होगा? फॉलो फादर करने से क्या होगा? सब देख रहे हो, चंद्रकांत भाई मत दिखाओ। फॉलो फादर करने से क्या होगा? शिव बाबा की याद में न रहकर काम करने से क्या होगा? निश्चय रूपी पांव न हिलने से निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। बाबा ने आज कंट्रास्ट की बातें कौन सी बताई? अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है, विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की मत मिलती है। कलयुग में हम पतित की गोद के थे, सतयुग में हम पवित्र देवता की गोद में जाते, और संगम पर ईश्वरीय गोद। धारणा क्या करनी है? गफलत नहीं करनी है, बाप की श्रीमत पर चलना है, रोज का खाता रखना है, निश्चय के पांव में अचल रहना है, सारी दुनिया से नष्टो मोहा होना है, कायदे का उल्लंघन नहीं करना है, कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, बाप समान मीठा बन सबको सुख देना है, उत्तम ते उत्तम कल्याण का कार्य करना है, पुरुषार्थ पूरा कर अपनी जीवन हीरे जैसा बनाना है। ठीक है। अच्छा, आज